इंडिपेंडेंस डे के खास मौके पर महिंद्रा ने अनवील किया है 4 कॉन्सेप्ट कार और ये जो चारों गाड़ियां हैं वो ग्लोबल स्तर पर अपनी जो छाप है उसको छोड़ने के लिए तैयार हैं। तो इन गाड़ियों में क्या है खूबियां, इसके बारे में बताएंगे कंपनी के टॉप मैनेजमेंट राजेश सर, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन। ये जो कॉन्सेप्ट कार है, जैसे ही ये इंटरनेट पे गया ढेर सारे लोग उसको देख रहे हैं, क्वेश्चंस आना स्टार्ट हो गया। आपसे क्वेश्चन करने के पहले कई ढेर सारे कमेंट्स भी मैंने पढ़े, उसमें से कुछ क्वेश्चन करेंगे। उससे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि अपने प्रेजेंटेशन में आपने बताया कि विज़न 2027, तो महिंद्रा के लिए विज़न 2027 है क्या और क्या कुछ कर रहे हैं? अतुल, पहले थैंक यू, आप आए इंडिपेंडेंस डे पे। आप हर बार महिंद्रा इवेंट पे रहते हैं और वी रियली अप्रिशिएट आपका जो प्रेजेंस होता है हमारे इवेंट्स पे, और आप कितनी रिसर्च करके आते हैं इंटरव्यू के लिए। सब कमेंट्स हर बार आप पढ़ के आते हैं, तो आपके व्यूअर्स भी बहुत ही खुश रहेंगे कि आप उनके क्वेश्चंस ले आते हैं। तो थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। विजन 2027 या की जो आप बात कर रहे थे, उसमें हम लोग ये देख रहे हैं कि जो हमारी अगली स्टेज ऑफ ग्रोथ कहाँ से आएगी। हमारे जो पिछले 4-5 साल ऑटोमोटिव के रहे हैं वो भी बहुत बहुत ही सक्सेसफुल रहे हैं। सब एसयूवीज़ जो हम लोग ने लॉन्च किए, इंक्लूडिंग जो रिसेंटली 2 इलेक्ट्रिक एसयूवीज़ किए हैं, सब सक्सेसफुल रहे हैं। तो ये सवाल हमें बहुत तरफ से आता है, मीडिया से आता है, एनालिस्ट से आता है कि आगे क्या होगा जी। और आगे आपकी क्या पाइपलाइन है। तो जो विजन 2027 है, जो आज हम लोग ने शेयर किया है, इज़ गिविंग अ व्यू अबाउट द फ्यूचर। और इस विजन का एक जो बहुत ही इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण हिस्सा है, वो है कि एक हम लोग नया प्लेटफॉर्म बना रहे हैं, और उस प्लेटफॉर्म का नाम रखा है हम लोग ने न्यू आई। न्यू क्योंकि नया है, आई फॉर इनोवेटिव और इंटेलिजेंट आई। ये नाम क्यों दिया है हमने इस प्लेटफॉर्म का? क्योंकि इस प्लेटफॉर्म में हम लोग गैसोलीन, डीजल और ईवी सब एक ही प्लेटफॉर्म पे बना सकते हैं। 4 मीटर और 4.3 मीटर गाड़ियाँ भी इसी प्लेटफॉर्म पे बन सकती है। जैसे अब आप देख रहे हैं, यहाँ 4 गाड़ियाँ हैं, कोई 4 मीटर की हैं, कोई 4.3 मीटर की हैं, और इसमें पावर ट्रेन चेंज हो सकता है। तो ये एक प्लेटफॉर्म है जिसके बेसिस पे हम लोग ये 4 प्रोडक्ट्स और इसके आगे और भी प्रोडक्ट्स निकाल सकते हैं, जो ईवी भी हैं, रह सकते हैं, और आइस भी रह सकते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द विजन है कि मार्केट की जो ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है वो हम लोग पूरी तरह से लेवरेज कर सकते हैं इंडिया में, और मोर इम्पॉर्टेंटली जैसे हमने कहा, ग्लोबल विजन है, ग्लोबली एज वेल। तो सर, ये जो चारों कॉन्सेप्ट कार हैं, जिसमें स्पेशली विजन टी जो इलेक्ट्रिक थार का एक कॉन्सेप्ट मॉडल लग रहा है, लेकिन अभी ऑफिशियली आप लोगों ने इसको बताया नहीं है कि ये एग्जैक्ट नाम क्या होगा। तो पहली गाड़ी कॉन्सेप्ट कारों में सबसे पहले किसको ला रहे हैं और पहली गाड़ी कब आएगी प्रोडक्शन मॉडल? पहले गाड़ी आएगी 2027 में, उसीलिए विजन 2027 है। कौन सी गाड़ी कब आएगी वो हम आपको लॉन्च के टाइम बताएंगे, ओके, ओके। 2027 में। 5% मार्केट शेयर है। आने वाले टाइम में आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं ग्लोबल एसयूवी, प्रीमियम एसयूवी मार्केट में? सो 5% जो है, मैं क्लैरिफाई करना चाहूँगा, 5% है कि जो प्रीमियम एसयूवीज़ है ग्लोबल मार्केट में, इस 5% शेयर है। जैसे हम आपने हमारे अगर प्रेजेंटेशन में देखा है, वी हैव कंपेयर्ड आवरसेल्व्स विद लग्जरी एसयूवीज़, और जो एट्रीब्यूट्स या फीचर्स या क्वालिटीज़ या स्पेसिफिकेशंस है हमारे प्रोडक्ट्स में, दे आर कंपेरेबल टू लग्जरी एसयूवीज़। तो हमारा थॉट प्रोसेस ये है कि ग्लोबली अगर हम ले जाते हैं इस प्रोडक्ट्स को, दे कैन एक्चुअली गो इनटू द मेन स्ट्रीम मार्केट, क्योंकि इनकी जो कैपेबिलिटीज़ है आर इक्वल टू लग्जरी एसयूवीज़, एंड दैट इज़ द अपॉर्चुनिटी फॉर ग्रोथ। इंडिपेंडेंस डे के खास मौके पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने देश को संबोधित करते हुए उन्होंने बोला कि जो डेली यूज़ की चीज़ें हैं उसको हम कम करने वाले हैं और दिवाली के समय पर हम बड़ा तोहफा पूरे कंट्री को देने जा रहे हैं, तो जिसमें जीएसटी रिफॉर्म का भी नाम सामने आया है। तो जीएसटी रिफॉर्म अगर आता है तो जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है, बहुत टाइम से डिमांड थी कि 5% जो जीएसटी लगता है उसको कम किया जाए, और अदर व्हीकल में भी जो जीएसटी अगर कम होती है तो उसका क्या प्रभाव ऑटो सेक्टर पर पड़ेगा, कैसे देखते हैं आप? अतुल, एक तो जो दिवाली गिफ्ट होती है, जी। उसे खुश रह के जो भी मिले उससे लेना चाहिए। ओके। दैट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ अ गिफ्ट, ओके। राइट? तो हम लोग जो भी मिलेगा हम लोग खुशी से लेंगे। जी। गवर्नमेंट हम लोग जानते हैं फोकस्ड है इकोनॉमिक ग्रोथ पे। ऑटो सेक्टर एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है ग्रोथ स्टोरी का, क्योंकि
जब ऑटो सेक्टर ग्रो होता है तो मल्टीप्लायर ग्रोथ होता है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, सप्लायर इकोसिस्टम बढ़ता है, डीलर इकोसिस्टम बढ़ता है। तो ऑटो सेक्टर ग्रोथ एज अ ह्यूज मल्टीप्लायर इफेक्ट। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जिस तरह की गाड़ियाँ अब इंडिया में बन रही है और इंडियन कंपनीज बना रहे हैं, देयर इज़ अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी फॉर मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड, राइट। तो हमारी उम्मीद यही रहेगी कि जो भी है गिफ्ट आएगी हम लोग खुशी से लेंगे, लेकिन इट्स अ बिग अपॉर्चुनिटी टू क्रिएट अ ग्रोथ इन द इकोनॉमी। तो सर E20 जो है इस समय काफ़ी ट्रेंड चल रहा है इसका। जो कस्टमर हैं, ग्राहक कार बायर्स जो हैं, उनका कहना ये है कि जो एथनॉल की वजह से उनके इंजन ख़राब हो रहे हैं या फिर कंपोनेंट में प्रॉब्लम आ रही है। तो क्या है एथनॉल, जो यूज़र्स जो यूज़ कर रहे हैं एथनॉल को, तो क्या कितनी सच्चाई है इसमें कि एथनॉल जो है इससे क्या गाड़ी पे इम्पैक्ट पड़ता है या फिर नहीं पड़ता है? हमारे पास कोई ऐसे खास डेटा नहीं है कि एथेनॉल से इंजन पे कोई नेगेटिव इफेक्ट हो रहा है, और आर व्हीकल्स आर ऑल रेडी फॉर E20। सो फ्रॉम हमारी तरफ से रेडीनेस है, एंड वी हैव नो सच डेटा।